नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं खबरों में आज। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। रेखा गुप्ता ने जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, दिल्ली की राजनीति ने करवट बदल ली है। इससे एक रोज पहले जैसे ही बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए श्रीमती रेखा गुप्ता के नाम की घोषणा की, वह अचानक से लाइमलाइट में आ गई हैं। दिल्ली की राजनीति अब एक नए बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। दहलीज के बाहर मुश्किलों का विशाल पहाड़ खड़ा है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को उत्साह की अतिरेक से निकलकर उम्मीदों की दरिया को पार करने की बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर जो दांव खेला है, उसकी परिणति आने वाले दिनों में अब क्या रंग दिखाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की एक सशक्त महिला नेता हैं, जिन्होंने छात्र राजनीति से लेकर मुख्यधारा की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। वह शालीमार बाग से भाजपा की विधायक हैं और दिल्ली नगर निगम में पार्षद भी रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता ने राजनीति की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ से की। वह 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष चुनी गई थी। वह दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की पार्षद बनी और बाद में भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव भी रही। इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में वो चुनाव हार गई थी। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और अतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता का जन्म 1974 में हरियाणा के जिंद जिले के जुलाना में हुआ था। उनके परिवार की पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम और एलएलबी की पढ़ाई की है। 1998 में उनकी शादी दिल्ली के ही मनीष गुप्ता से हुई थी। मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली में शुद्ध जल आपूर्ति करना उनकी पहली चुनौती होने वाली है। यमुना की सफाई, बिजली और सड़कों की स्थिति में सुधार करना आसान नहीं होने वाला है। इसी तरह दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करना और ट्रैफिक जाम की समस्याओं का समाधान करना बड़ी चुनौती होने वाली है। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की व्यवस्था को और बेहतर बनाने की चुनौती भी होगी। महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री के निर्णय पर अब लोगों की नजर रहेगी। हालांकि बीजेपी इस बार दिल्ली में अपनी पकड़ को और मजबूत करने की जरूर कोशिश करेगी। रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी दिल्ली की राजनीति को नए मुकाम पर ले जाने में कितना सफल होती है, इसके लिए वक्त का इंतजार करना होगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाती है।